हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वायरल किचन। वायरल किचन से मैं बबीता आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घेवर की रेसिपी। सावन का महीना है तो सावन के महीने में घेवर बनाना तो बनता ही है। तो आज हम बनाएंगे मलाई वाले घेवर। मलाई वाले घेवर मार्केट में बहुत कॉस्टली मिलते हैं। आप इसको बिल्कुल कम दामों में आसानी से घर पर ही बना सकते हैं, केवल 1 कटोरी मैदा से। तो देखिए 1 कटोरी मैदा में मैंने ढेर सारे घेवर बनाए हैं। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कटोरी मैदा, 3 से टेबलस्पून बेसन और 1 कटोरी चीनी और 1 केजी के लगभग मैंने दूध ले लिया है। तो सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे। मिक्सी के जार में हम 4 टेबलस्पून घी डालेंगे। देसी घी का यूज करना है तो घेवर बहुत ही टेस्टी बनेंगे। इसके बाद हम इसमें 5 से 6 टुकड़े बर्फ़ के भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्सी में अच्छे से पीस लेंगे। तो देखिए मिक्सी में पीसने के बाद जो हमारा लिक्विड घी था वो अच्छे से बटर के जैसे एकदम थिक हो गया है। मिक्सी में ये सारा प्रोसेस करने से हमारे घंटों की मेहनत है वो मिनटों में हो जाएगी और जो हमारे घेवर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। इसके बाद हम इसमें आधा कटोरी ठंडा दूध यूज करेंगे। आधा कटोरी बिल्कुल ठंडा दूध ही इसमें डालना है और इसके बाद मिक्सी में डालने के बाद हम इसको फिर से पीस लेंगे। देखिए दूध और जो मक्खन था हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद जो हमने 1 कटोरी मैदा लिया था उसे थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस दूध में डाल लेंगे और इसको हम बारी बारी से पीस लेंगे। इसके बाद जो बची हुई मैदा है वो भी थोड़ी थोड़ी डालेंगे। हम बारी बारी से थोड़ा थोड़ा करते हुए मैदा का घोल बनाकर तैयार करेंगे। मैदा का घोल एक दूध में बिल्कुल थिक हो जाता है तो हम इसमें 1 कटोरी बिल्कुल ठंडा पानी हमें इसमें यूज करना है। 1 कटोरी पानी डालेंगे हम इसको, फिर से हम मिक्सी को चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। बेसन ज़्यादा नहीं ऐड करना है, केवल 2 टेबलस्पून ही इसमें ऐड करना है। इससे जो घेवर है बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए जो हमारा घोल है घेवर के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हम इसे एक पैन में निकाल लेंगे। तो ये आप देख सकते हो घेवर है जो इसका घोल थोड़ा सा थिक है तो हम इसमें आधा कटोरी और पानी ऐड कर लेंगे। तो इसका मतलब 1 कटोरी मैदा में हमें कम से कम 1.5 कटोरी पानी ऐड करना है और आप देख सकते हो घोल इतना ही पतला रखना है। अब इसके बाद इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी हम इसमें ऐड कर देंगे। नींबू का रस ऐड करने के बाद जो जाली है घेवर की बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। इसके बाद हम कोई भी प्लास्टिक की बोतल लेंगे। मैंने सॉस की बोतल ली है और इस घोल को हम इस बोतल में डाल देंगे और बाकी के बचे हुए घोल को हम फ्रिज में रख देंगे। बिल्कुल अब एक पैन लेंगे जिसमें कि मैंने घी गरम करने के लिए रख दिया था और आप घी या तेल किसी का भी यूज कर सकते हैं। अब जो ये घोल है हमें बिल्कुल ठंडा होना चाहिए हमें, और ये घोल धीरे धीरे हम गरम तेल में डालेंगे। तेज गरम तेल में अगर हम ठंडे घोल को डालेंगे तो घेवर की चाशनी है बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी। और घेवर बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि एक बार घोल डालने के बाद बबल्स आते हैं, बबल्स शांत होने पर ही हमें दोबारा घोल को डालना है। इसी तरह से बारी बारी करते हुए हम घोल को डालते जाएंगे और जो हमारी घेवर की चाशनी है बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। घेवर के बीच में हम थोड़ा सा होल कर देंगे और इसी होल में हमें बार बार घोल को डालना है। जब ठंडे तेल बिल्कुल गर्म तेल में बिल्कुल ठंडे घोल को डालेंगे तो जाली है घेवर की वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगी। घेवर बनाते टाइम हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो घी है वो तेज गर्म होना चाहिए और जो घोल है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। आप एक बार घेवर बनाने के बाद बाकी के घोल को फ्रिज में रख दें, इससे वो ठंडा रहेगा। तो देखिए जो घेवर है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। चाकू की सहायता से हम इसे किनार से हटा लेंगे और इसको जहाँ से पका नहीं है उसे इस तरह से नीचे की तरफ घी में दबाएंगे। तो इसी तरह से मेरा जो घेवर है बनकर तैयार हो गया है तो हम इसे निकाल लेंगे और इसको इस तरह की छलनी के ऊपर रख देंगे ताकि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा घी है वो छलनी से निकलकर बाहर आ जाए। तो इसी तरह से बाकी के सभी घेवर बनाकर हम तैयार कर लेंगे।
घेवर बनाते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो घी या जो तेल है जो हम फ्राई करने के लिए यूज करने वाले हैं उसे पैन में ज़्यादा नहीं भरना है, उसे हाफ से भी थोड़ा कम भरना है ताकि वो उछले तो इधर उधर फैल के आंच लगने का डर ना हो। तो इसलिए घेवर बनाते टाइम इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। तो इसी तरह से मैंने सभी घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। आप भी घेवर बनाते टाइम सिर्फ इन छोटी छोटी ट्रिक का ध्यान रखें और घर पर ही बनाए बिल्कुल परफेक्ट घेवर। तो घोल एकदम बिल्कुल ठंडा, जितना ठंडा होगा घोल आपका और तेल जितना गर्म होगा आपके घेवर की जो जाली है उतनी ही परफेक्ट बनकर तैयार होगी। तो देखिए मैंने सभी घेवर बना लिए हैं। अब घेवर के लिए हम बनाते हैं इसके ऊपर चढ़ाई जाने वाली रबड़ी। तो मैंने इसके लिए 1 केजी दूध ले लिया है और दूध को तुरंत गाढ़ा करने के लिए एक ट्रिक अब बताऊँगी जिससे कि दूध की जो रबड़ी है वो टेस्टी भी बनेगी और तुरंत गाढ़ी भी हो जाएगी। तो इसके लिए मैंने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है और 2 चम्मच इसमें मैंने पानी को ऐड कर लिया। इसको अच्छे से हम मिलाएंगे। अच्छे से मिलने के बाद जो हमारा दूध उबल रहा है उस उबलते हुए दूध में हम दोनों चम्मच कस्टर्ड पाउडर की ऐड कर देंगे। इससे जो रबड़ी है वो इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और दूध को रबड़ी में कन्वर्ट करते टाइम हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो आप जो हमारा दूध है वो बिल्कुल थिक हो गया है तो हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे। शुगर हमें थोड़ी सी ऐड करनी है क्योंकि जो घेवर है उसके ऊपर हम चाशनी भी ऐड करेंगे तो घेवर ज़्यादा मीठे हो जाएंगे। तो अब हम चाशनी तैयार करते हैं। 1 कटोरी पानी लेंगे जिसमें 1 कटोरी मैंने शुगर ले लिया है और इसको अच्छे से उबालेंगे। हमें चाशनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, केवल 1 तार की ही चाशनी हमें बनानी है। इसमें फ्लेवर के लिए 1 इलायची डाल देंगे। तो देखिए जो चाशनी है हमारी थिक हो गई है और 1 तार की बनकर भी तैयार हो गई है। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। तो घेवर देखिए 1 कटोरी मैदा में हमने कितने ढेर सारे घेवर बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये है हमारी शुगर सिरप और ये है हमारी रबड़ी। तो हमारी तीनों चीज़ बनकर भी तैयार है। जब भी आपका मन हो घेवर खाने का तो आप इस तरह से बनाकर तैयार कर खा सकते हैं। और ये भी जो सूखे घेवर है आप इनको काफ़ी दिनों तक 15-20 दिन तक स्टोर कर भी रख सकते हैं। आप घेवर में सिर्फ चाशनी लगाकर भी खा सकते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। और अगर आपने रबड़ी भी बनाकर तैयार करी है वो भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। रबड़ी आप देख सकते हैं कि ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए वरना वो घेवर के नीचे तक चली जाएगी और घेवर ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, इसलिए रबड़ी थोड़ी सी थिक ही रखें। इसके बाद इसको कुछ ड्राई फ्रूट से हम डेकोरेट करेंगे। और देखिए जो हमारे मलाई वाले घेवर है बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। और हाँ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।